अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, वेलकम टू बिलाल मोइन चैनल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और क्लिक करें बेल आइकन। मेरी कोरोना वायरस की इंग्लिश और उर्दू वर्जन की जो 2 वीडियोस आजकल चल रही हैं, उसके बाद मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस लोगों के आए, तो मैंने ये सोचा कि ठीक है, क्वेश्चन एंड आंसर्स की एक मैं वीडियो बना देता हूँ। तो ये कोरोना वायरस से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर्स की एक वीडियो है, जिसमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह तमाम आपके जो सवालात हैं, जो जनरल सवालात हैं जिसकी वजह से लोग पैनिक हैं, परेशानियाँ हैं, वो आंसर हो जाएंगे। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। उसके बाद आप उम्मीद है कि काफ़ी हद तक मुतमईन हो जाएंगे और पैनिक नहीं होंगे। और ये तमाम जो आंसर्स मैं आपको दे रहा हूँ, ये अथेंटिक सोर्सेज से, मतलब प्रॉपर जो डिफरेंट डॉक्टर्स और वेरीफाइड, जैसे सिंगापुर, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना और ओमान मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की जो अथेंटिक सोर्सेज हैं, उन तमाम से मैंने गैदर करके और ये मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। क्योंकि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कोई कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ, और ना ही मेरी ये आदत है कि जो मुंह में आया वो बोल दिया और ठीक है फिर। तो अथेंटिक सोर्सेज हैं ये तमाम। और चलें मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1 क्वेश्चन ये था कि भाई, जब ये बात शुरू हुई थी कि यार वुहान के सिटी से ही आया है और गोश्त की वजह से आया, बेसिकली ये फ़िश मार्केट थी वहाँ पे, तो अब क्या करें, गोश्त खाना छोड़ दें। तो जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली डॉक्टर से, उसमें बिल्कुल ये नहीं है कि नहीं गोश्त खाना ना छोड़ें, आप बिल्कुल आराम से गोश्त खाएं, सुकून से जैसे खाते थे, लेकिन अच्छी तरह से पका के खाएं। मतलब जो कॉन्टिनेंटल स्टाइल था ना, कच्चा पक्का फुल प्रोटीन आएगा फुल, वो फार्मूला फ़ेल हो गया है फ़िलहाल के लिए। गोश्त को आप अच्छे तरीके से पका के खाएं ताकि जितने भी उसके जर्म्स हैं वो किल हो जाएं सारे के सारे, क्योंकि जब वो पकेगा एक सर्टेन पॉइंट पे तो उसके जर्म्स किल्स हो जाएंगे। सो फ़िलहाल कॉन्टिनेंटल आप अवॉइड करें, और जो देसी अपना पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और जो ओमान वगैरह में हम लोग जो देसी खाते हैं ना, फुल फ्राई श्राई करके, उस तरह से गोश्त को खाएं। नंबर 2, जानवर पालना छोड़ दें, क्योंकि ये जानवरों से रिलेट कर रहा है सारा। तो ये कुत्ते वगैरह जैसे लोग पालते हैं घर में, या कोई और पेट्स होते हैं, तो उनके बारे में था, क्योंकि ये ह्यूमन टू ह्यूमन फैल रहा है। सो पेट्स बेचारों का इसमें कोई कसूर नहीं। हाँ, लेकिन प्रिकॉशन आपने ज़रूर रखनी है कि पेट्स का जो स्लाइवा है, जैसे स्नीजिंग वगैरह करते हैं या वो कोई कफ वगैरह करते हैं, तो उसका आपने बहुत ज़्यादा, जैसे इंसानों का ख्याल रखते हैं उसी तरह से आपने पेट्स का भी ख्याल रखना है। लेकिन आप पेट्स पाल सकते हैं, लेकिन क्लोज इंटरेक्शन जो बहुत ज़्यादा है वो थोड़ा सा कम करें। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाथ मिलाना छोड़ दें, हक करना छोड़ दें। जैसे कितना पैनिक हुआ है, लोग बाहर ही नहीं निकल रहे हैं, परेशान हुए हैं बिल्कुल। मेरी एक वीडियो आपने देखी होगी जो मैंने 3-4 दिन पहले अपलोड की थी, कोरोना वायरस वर्सेस रिलेशनशिप। तो वाकई ये रिलेशनशिप आजकल इस कदर ख़राब हो गए कि किसी को थोड़ा सा भी खांसता हुआ देखते हैं या थोड़ा सा भी स्नीज़ या कफ़ करता हुआ देखते हैं तो लोग भाग जाते हैं दूर के, जैसे ये 100% कोरोना इफेक्टेड बंदा है। सो हाथ मिलाना और हक करना, देखें टच इतना रखें कि अगर बहुत ज़रूरी है, नेसेसरी है, करना है तो ठीक है, वरना दूर से ही अस्सलाम वालेकुम काफ़ी इनफ है, जस्ट फॉर सेफ्टी पर्पस। लेकिन अगर मिला भी रहे हैं, बंदा अगर कोरोना इफेक्टेड नहीं है तो यू कैन हग हिम, नो प्रॉब्लम, यू कैन हैव अ हैंड शेक। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन अगर एक बंदा आपको दिख रहा है दूर से कि यार ये बीमार है और थोड़ा सा इसकी कंडीशन सही नहीं है, सो देन आप अवॉइड करें। नॉर्मली अवॉइड करने की या हकीर तरीके से देखने की, लोगों को ह्यूमिलेट करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, बाहर निकलना छोड़ दें। जैसे बहरीन में लोगों को मना कर दिया गया, मॉल्स वगैरह की एंट्री जो है ना करें, लोग थोड़ा अवॉइड करें जस्ट टू सेफ। हर मुल्क के अपने अपने हिसाब से प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं। सिर्फ कुछ मुल्कों ने स्कूल की छुट्टियां दे दी हैं, कुछ मुल्कों ने बंद कर दी हैं, कुछ मुल्कों ने, देखें मकसद है सिर्फ फैलने से बचाना कोरोना वायरस को। सो हर बंदा, हर मुल्क अपनी एक्सट्रीम कंडीशंस पे उसको फॉलो कर रहा है। आपका अगर सेटिस्फाई हैं, आपको अगर काम है ज़रूरी, जैसे अभी ग्रॉसरी लेनी है, जाहिर सी बात है डेली की, किसी को दूध लेना है, किसी को बच्चों को स्कूल छोड़ना है, डेली के काम है, ऑफ कोर्स आपको जाना पड़ेगा बाहर। लेकिन जैसे फजूल में जाते थे लोग पहले, खाम खाई जा रहे हैं, मतलब कोई काम नहीं है, चलो जस्ट टू किल द टाइम, चलते हैं उधर बैठते हैं उधर बैठते हैं, वो एक्टिविटीज़ आपको बेहतर है कि छोड़ दें। मतलब कुछ दिन के लिए, जब तक ये सेटल डाउन नहीं होता कोरोना का प्रॉब्लम, बेहतर है छोड़ दें। क्वेश्चन नंबर 5, एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट। एंटीबायोटिक इस पे बिल्कुल चल नहीं रही है। एंटीबायोटिक अगर चलती तो अभी तक ये, इसको तकरीबन ऑलमोस्ट 2 मंथ्स हो गए, ये कंट्रोल हो जाता। एंटीबायोटिक इज़ यूज़लेस फॉर दिस। आपको क्लोरोक्विन फॉस्फेट करके एक फार्मूला है, वो कह रहे हैं कि इस पे थोड़ा सा कारगर साबित हो रहा है, लेकिन इसकी वैक्सीनेशन प्रिपरेशन अभी चल रही हैं। कुछ न्यूज़ आई थी कि चाइना ने वैक्सीनेशन बना ली, लेकिन आई थिंक वो फेक न्यूज़ थी। अभी तक इसका वैक्सीनेशन जो है वो बना नहीं है। तो जब बनेगा तो यकीनन वो पूरी दुनिया में उसको फैलाया जाएगा, और पूरी दुनिया के लोग ही, क्योंकि पैनिक है तो पूरी दुनिया के लिए कारगर, लेकिन एंटीबायोटिक बहरहाल नहीं है।
नंबर 6 क्वेश्चन है कि लहसुन गार्लिक ईटिंग और गार्लिंग विद माउथ वॉश, ये भी कुछ टोटके तो आपको पता है ना कि जब टोटके तो ज़रूरी हैं, टोटकियों के बिना तो ज़िंदगी चलती नहीं हमारा। तो भाई लहसुन और गार्लिंग विद माउथ वॉश इट विल नॉट हेल्प। अगर कोई बंदा इफ़ेक्टेड है तो उसको जाके प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए और प्रॉपर जो सेंटर्स बने हुए हैं कोरोना वायरस इफेक्टेड लोगों के उसमें रहना चाहिए। घर पे ही करके या लहसुन खा के, लहसुन से दिल की शरियानें ज़रूर आपको खोलने में मदद करेगा, लेकिन क्योंकि ये वायरस है, इस वायरस को किल करने में कोई प्रॉब्लम, कोई मदद नहीं करेगा, क्योंकि ये वायरस की बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि 14 दिन इसको लगते हैं आइडेंटिफाई होने में। अगर आज खुदा ना खास्ता किसी को ये वायरस इन्फेक्टेड हो गया है, सो आफ्टर 14 डेज़, 14 दिन के बाद उसको पता चलेगा कि वो इफ़ेक्ट हो गया है बंदा इससे। सो जैसे ही आपको फील हो इसकी चीज़ें अपने अंदर, फ़ौरन से डॉक्टर से रिव्यू करें, के चक्कर में या लहसुन के चक्कर में अपना टाइम ना ख़राब करें। अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन है हाउ टू स्टॉप गेटिंग पैनिक फ्रॉम दिस वायरस। ये मेरा मेन मोटो है, मेन मोटो। देखें, इसकी मैं आपको स्टोरी समझाता हूँ। बेसिकली इस वक्त हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि नंबर 1 ट्रेंडिंग चल रहा है इस वक्त कोरोना वायरस पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया का मीडिया, चाहे वो सोशल मीडिया हो, ब्रॉडकास्टिंग मीडिया हो, टीवीज़ हो, एंटरटेन कुछ भी हो, उनकी रैंकिंग, उनकी टीआरपी सिर्फ कोरोना दिखाने से ही आ रही है। अगर कोई अच्छी से अच्छी फिल्म, अच्छी से अच्छी ड्रामा, अच्छा से अच्छा स्पोर्ट्स नहीं चल रहा, कोरोना को लोग देख रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, कोरोना ही कोरोना चला रहे हैं। तो अब आप कोई भी सोशल मीडिया उठा के देख लें, टिकटॉक, फेसबुक, ट्विटर, अपना इंस्टाग्राम और स्नैपचैट और यूट्यूब, कुछ भी, और जो टीवीज़ हैं हमारे चैनल में, सब कोरोना वायरस दिखा रहे हैं। तो बेसिकली ये टीआरपी का चक्कर है। टीआरपी के चक्कर में लोग पैनिक हो रहे हैं, क्योंकि हर जगह कोरोना, जब वो खोलते हैं कुछ भी सामने कोरोना आ जाता है। सो इसलिए इसका खौफ जो है भर गया है। अब इबोला जो वायरस आया था, इबोला, इससे आप कह लें कि 50% ज़्यादा जानलेवा था। उसका डेथ रेशो जो था वो 50% था। उस पर इतना पैनिक नहीं हुआ क्योंकि उस टाइम सोशल मीडिया इतना फ़ाल नहीं था। पैनिक थे लोग, लेकिन इतने पैनिक नहीं थे जितने आज हैं। आज लोगों ने अपने घर के अंदर भी अगर भाई को या बहन को या माँ बाप को किसी को कफ हो जाती है तो वो ऐसे देखते हैं, पता नहीं जैसे क्या हो गया इस बंदे को। तो भैया पैनिक मत हो। इसका डेथ रेट सिर्फ 1 to 2% है। वो भी जो ओल्ड लोग हैं या जो बच्चे हैं जिनका कुव्वत मुदाफ़ियत ज़्यादा नहीं है, उनको ये किल कर रहा है। अदरवाइज़ लोग जा रहे हैं और सेहतमंद होकर वापस आ रहे हैं। सो डोंट गेट पैनिक एट ऑल। पैनिक मत हो, सेफ्टी प्रिकॉशंस लें प्लीज़। पैनिक मत हो, सेफ्टी प्रिकॉशंस लें। जब मैं पैनिक मत हो की बात करता हूँ, लोग कहते हैं यार तुम पता नहीं कैसे क्या बात कर रहे हो, आउट ऑफ द फ्लो जा रहे हो, फ्लो के जो अभी फ्लो चल रहा है पैनिक और टेंशन देने का, उसके अगेंस्ट क्यों जा रहे हो, लोगों को बताएं। ये भाई मैं तो सिंपल सीधी बात करता हूँ, जो बात है वो है। पैनिक मत हो, सेफ्टी प्रिकॉशंस लें बस। अपने और अपने घर वालों को और अपने प्यारों को मैसेज दें कि परेशान मत हो। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ये टेंशन जैसे आई है, दूसरी टेंशन अल्लाह इससे भी हमें निजात दिलाएंगे। अपने अमाल को हम दुरुस्त करेंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।